दोस्तों, ये 70th बीपीएससी का जो फाइनल मार्कशीट आया है, ये मुझे समझ नहीं आता कि ये मेहनत किस्मत का क्या। आप मोटिवेशन बहुत सुने होंगे दोस्त कि मेहनत करने से किस्मत भी बदलती है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। किस्मत का अपना रोल है, वो अपना प्ले करेगी। आपका मेहनत अपना है, आप मेहनत कर सकते हो। वो आप सुने होंगे ना, बहुत सारे मोटिवेशन में आप सुने होंगे कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अब चिंता तो कौन करेगा, लेकिन मतलब आप समझ रहे हो कि किस्मत जो है, बहुत को लगता होगा कि मैं किस कर्म से पूरा दुनिया बदल दूंगा। ऐसा नहीं है दोस्त, क्योंकि मुझे भी लगता है था ऐसा। और मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊं, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं अपना बैकग्राउंड, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूँ, वहाँ पे टॉपर रहा हूँ 94.8% 10th में। 12th मैंने कोटा से पढ़ी है। उसके बाद मैंने एनआईटी दुर्गापुर मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसे मैं इंजीनियर एनआईटी दुर्गापुर से हूँ। उसके बाद इंजीनियर्स के लिए एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं गेट एग्ज़ाम, जो आईआईटी लेती है दोस्त। इसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 40 आया था। इसके बाद मैंने एक बहुत बड़ा सेंट्रल पीएसयू का जॉब रिजाइन किया था। उसके बाद आपको ये बिहार में मैं एसडीओ था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैं एक और सेंट्रल पीएसयू का जॉब छोड़ा हूँ। तो ये सेंट्रल पीएसयू का इतना सारा जॉब मैं छोड़ा हूँ। तो ऐसा मत समझना कि मेहनत और किस्मत, मैं मेहनती और मैं कोई वैसा हूँ। लेकिन बात आप जब देखते हैं कि 12th फेल और पास वाला हो गया, इसका क्यों नहीं होता है, तो आप समझो भाई, मेहनत एक जगह, किस्मत एक जगह, और दोनों का इंटरप्ले जब आएगा और मान लो आपका किस्मत, तो किस्मत जीत जाता है दोस्त। और आपका मेहनत को, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करेंगे तो फिर आपको कुछ ज़िंदगी ख़त्म और ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि आप मर जाओ, ऐसा भी नहीं है। देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड to give some time upon them and you will be finally succeed in your life whatever you want। तो मतलब है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एक बार देखो, मेरा मार्कशीट देखो दोस्त। ये जो कट ऑफ है, ये कितना है जनरल का, 528। मेरा कितना आया था दोस्त, मेरा आया था 527, 1 मार्क्स। ये अब देखिए, सबसे कम मेरा कहाँ, इंटरव्यू में। अब सोचोगे तुम हो बकैत बोका आदमी, नहीं बोले होगे, ऐसा नहीं है। मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक ही गया था, उतना अच्छा नहीं गया था ऑब्वियसली। लेकिन दिक्कत है कि वहाँ पे क्या होता है, पैनल मिलता है। कौन सा आपको पैनल मिला, अब पैनल में डिपेंड करता है भाई। जैसे मैं अपना जब एक स्क्रैच करने के लिए वहाँ मिलता है कि आप स्क्रैच करिए, अपना पैनल लीजिए। जब स्क्रैच किया तो मेरा तो वहीं पे दिमाग ख़त्म हो गया था, क्योंकि एक दीप्ति मैम है, उनका बोर्ड मिला मुझे। और दीप्ति मैम का बोर्ड हिस्टोरिकली कम मार्क्स देने के लिए जाना जाता है, और मेरा वही हुआ। अब किस्मत ने यहीं से अपना गेम शुरू कर दिया था। और मेरा ज़्यादा देर इंटरव्यू भी नहीं हुआ था, पता नहीं उनको क्या चाहिए था क्या नहीं, मुझे मतलब ज़्यादा पूछा ही नहीं। जैसे मैं इतना अच्छा जॉब से छोड़ा हूँ, क्यों क्या, उतना कुछ कहानी नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फाइनली मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, मतलब मेंस में जो हुआ था, वो मैंने आपको एक भी और ही बता दूँ कि मैं इंजीनियर्स हूँ, इतना अच्छा नंबर लाया था, लेकिन मेरा डीआई में 3 गलत हो गया था दोस्त, 3 रॉन्ग्स। वो भी किस लिए, 70,000 एक कोई आंसर आ रहा था, वहाँ पे मैंने 7,000 लिख दिया था, और इससे रिलेटेड 2 सब पार्ट थे, और जिसमें मेरा ये तीनों गलती हो गया, यानी कि 21 मार्क्स कम हो गया। तब भी आप मेरा GS1 में मार्क्स अगर देखेंगे तो 166 मार्क्स है। अगर इसमें 21 और ऐड होते तो ये और आगे जाता। वो फाइनली कॉपी आएगा तो पता चलेगा। उसके बाद अगर आप देखें तो ये GS2 आप देखें, ये इतना ही आसपास मार्क्स आता है, 150 हाईएस्ट आता है, 150 150 इसी के आसपास आता है। तो ये तो ठीक ही है। एसे ने मुझे पूरा ख़त्म कर दिया दोस्त, इंटरव्यू और एसे 148 नंबर। तो क्या मुझे नहीं आता था, क्या मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था? बहुत प्रैक्टिस किया था, बहुत मॉक टेस्ट लगाए थे। और मॉक टेस्ट में आपको मैं बता दूँ, 170 160 कभी कभी 180 ऐसा मार्क्स आता था दोस्त। ये कभी तो देखा ही नहीं, ये नंबर मैंने कभी देखा ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। अब इसमें क्या हुआ था, एक चीज़ मेरे साथ किस्मत ने यहाँ भी एक रोल किया था। जो ऐसे हुआ था, ऐसे उसमें 3 क्वेश्चन होता है दोस्त, 3 क्वेश्चन करना होता है। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने किया था,
तो उसका पेज होता है, पेज नंबर 1 को पेज लिखेंगे तो नंबर होगा ना, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। पेज नंबर 2 गायब था दोस्त। जब अनइवेल्युएटेड कॉपी मुझे मिला था तो पेज नंबर 2 गायब था। मैंने मेल किया था कि भाई इसको लगा दो और नंबर मेरा फिर से रीएवैल्यूएट करो। पता नहीं दोस्त क्या हुआ था, हुआ रीएवैल्यूएट हुआ कि उसके बाद भी कम मार्क्स आया, क्यों आया मुझे अभी नहीं पता। लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, इंटरव्यू आप सोचेंगे बकायद मैं मॉक इंटरव्यू देने गया था। वो जो वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए थे, मैं एडिटोरिया का बात कर, एडिटोरिया में दिया था मैं, तो वहाँ पे वो बोला भाई कोई दिक्कत ही नहीं है तुम्हारा, तुम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा, और मतलब तुम अच्छा करोगे। वो जो कैमरामैन था वो आके बोलता क्या सर क्या बोले हो। अब मुझे उसमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप जानते हैं फाइनली क्या होता है। तो मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप किस भी स्टेज पे हैं, अगर आप जस्ट घुसे हैं या आप कहीं कोई भी स्टेज पे इस सिविल सर्विसेज की तैयारी में है, यूपीएससी बीपीएससी कहीं भी, एक चीज़ मान लें भाई कि मेहनत से हर चीज़ नहीं होगा। ये सिर्फ मेरा कहानी नहीं है दोस्त, और भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनका इंटरव्यू में नहीं हुआ और कुछ मार्क्स से छटे होंगे। तो मेहनत का सिर्फ नहीं है, किस्मत का। लेकिन आप सोचेंगे कि भाई किस्मत का क्या करें, वो तो अपने हाथ में नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ किस्मत को रोकने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। जैसे आप मास्टर्स डिग्री का कुछ कर लिए, है ना, ताकि आप पीएचडी कर सके, प्रोफेसर वगैरह बन सके, मास्टर बन सके, लेक्चरर बन सके। यही कर सकते हो ना, मास्टर बन सकते हो। या फिर आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस कुछ आता है कुछ करने, तो जाओ सामान वामान बेचो, मतलब उसमें भी अच्छा चीज़ है, बिजनेस करो, कुछ मतलब कुछ क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट करो भाई। सिर्फ सोनली डिपेंडेंट ऑन सिविल सर्विसेज मुझे लगता है कि आपके लिए एक जो है ये रिस्की हो जाए। क्योंकि भाई मैं जब घुसा था मैंने कुछ नहीं किया ये सब मास्टर फास्टर, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई ये मेरा तो इसमें नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, मैंने जब जॉब छोड़ा था 29 ईयर्स उस समय हो रहा था। अब जब 29 ईयर्स हो रहा था तो यूपीएससी का 2 अटेम्प्ट बचे हुए थे, उसमें मैं यूपीएससी करूं कि मास्टर्स करूं। और जब ये नहीं हुआ यूपीएससी, तो बीपीएससी में फिर पहला अटेम्प्ट 78 दिया, इसमें हो गया। फिर मुझे लगा क्या ज़रूरत है, ये तो आराम से होने वाला है। बस मैं आपको ये कर रहा हूँ कि सोलली आप मेहनत पे न रखें, मेहनत को डाइवर्सिफाई करें दोस्त। मतलब कुछ करते रहें साइड से, हैं, इस पर पूरा मेहनत करें, सिविल सर्विस का पूरा ध्यान दें। अभी प्री आने वाला है, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ कैसे क्या करना है, आप देखते रहें दोस्तों। बस इतना ही कहना आपसे, धन्यवाद।